गोंडा की कर्नलगंज विधानसभा में राजनीति तब गर्मा गई जब बीती रात कुछ लोगों द्वारा कर्नलगंज में कार्यरत एक इंजीनियर तथा समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थकों के साथ मारपीट की गई। पीड़ित लोगों का कहना है कि मारने वालों ने शिकायतकर्ताओं पर कर्नलगंज के भाजपा प्रत्याशी श्री अजय कुमार सिंह के पक्ष में समर्थन करने का दबाव बनाया और न मानने पर हॉकी, रॉड, डंडों और यहां तक कि राइफल के बट से भी मारा गया। यहां तक कि भाजपा समर्थकों पर फायरिंग करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा नाम अंकित कुमार शुक्ला है। हम ककराहा बाजार सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। हम कर्नलगंज में नौकरी करते हैं। यहाँ मेंटेनेंस इंजीनियर का काम करते हैं। यहाँ से हम जा रहे थे ड्यूटी करके अपने कमरे की तरफ। वहाँ बातचीत चल रही थी, बस अचानक से गुड्डू सिंह के लड़के आए और गुड्डू सिंह भी, तो फिर उसके बाद में 2-3 फायरिंग हुई। फिर उसके बाद फायरिंग करके मारने की धमकी दी और फिर बच्चे उनके पता नहीं अचानक पूरा लाठी डंडे से मारने लगे और जान वान की धमकी भी देने लगे। हम किसी लाठी से मार रहे थे, तभी हम अपना टी शर्ट निकाल के अचानक वहाँ से अपना जान बचा के भगे। पहले चांस हम गिर पड़े, फिर उसके बाद में दोबारा किसी तरह वहाँ से भागते भागते पहुँचे अपने कमरे के पास। वहीं कर्नलगंज के भाजपा प्रत्याशी अजय कुमार सिंह इस मामले में कार्यकर्ताओं समेत कर्नलगंज कोतवाली का घेराव कर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। उन्होंने कर्नलगंज से सपा प्रत्याशी योगेश प्रताप सिंह पर उनकी हत्या करने की साजिश किए जाने का आरोप भी लगाया है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी द्वारा हमारी 3 दिन से हत्या की साजिश रची जा रही है। जो कोतवाल कर्नलगंज को हम लोग सूचित कर रहे हैं कि हमको हमारे लोगों को प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, निकलने नहीं दिया जा रहा है। हमारी हत्या की साजिश है, कभी भी मेरी हत्या की जा सकती है। तो क्यों आपकी हत्या कराना चाहते हैं और कौन कराना चाहता है? हार के डर से जो आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ उमड़ के आ गया है, इसलिए उनको हार का डर सता रहा है, इसीलिए हमारी हत्या करवाना चाहते हैं। तो हत्या कौन कराना चाहता है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी योगेश प्रताप सिंह। अच्छा, तो अभी क्या कल रात को भी कोई घटना हुई है? कल रात में हमारे कार्यकर्ता हैं पंकज मिश्रा जी, वो अपने घर पे थे, बगल में ही रहते हैं। वो उनको समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हैं, दरवाजा तोड़ के उनको मारपीट किए हैं। कुछ कार्यकर्ता हमारे बीच में जब पहुंचे हैं तब जाके बीच पड़ाव करा के किसी तरह उनकी जान की रक्षा किए हैं। अच्छा, उनके घर में घुस के मारपीट किए हैं? उनके घर में जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई, हमारे एक पक्षीय कार्रवाई हमारे विपक्ष में की जा रही है। कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है सपा कार्यकर्ताओं की जिन्होंने मारपीट किया है। हम चाहते हैं कि एक तो इंस्पेक्टर यहाँ से तुरंत हटाया जाए, दूसरी हमारे लोगों का जो गलत फर्जी मुकदमा लगाया गया है उसको हटाया जाए। अच्छा, किसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है? 4 लोगों के ऊपर लिखा गया है। और क्या इस मारपीट में घायल भी कोई हुए हैं? तलवार से हमारे एक आदमी धारदार पंकज मिश्रा जी को, उन्होंने राममूर्ति सिंह को तलवार से मारा है, धारदार हथियार से। तो उसके बाद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं की, फायरिंग भी किया है उसी पक्ष में। अजय कुमार सिंह के इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम लग गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारे भी लगाए गए। अजय कुमार ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग लगातार उनकी रैलियों में व्यवधान के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के साथ मारपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर योगेश प्रताप सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अजय सिंह मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है, जिसके कारण ये लोग चुनाव को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 लोगों का आपस का झगड़ा हुआ था और जो इसमें वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी के बहुत नज़दीकी हैं श्री विवेक सिंह जी, उनके चचेरे भाई श्री विशाल सिंह जी जो ग्राम मुंडेरवा के प्रधान हैं, उनका और एक पंकज मिश्रा हैं, उनका किसी मुद्दे पर झगड़ा हो गया था। बहुत छोटा सा कोई मामला था उनका आपस में, लेकिन पंकज मिश्रा ने फ़ोन करके यहाँ के माफिया हैं जो भू माफिया हैं और सारे गलत काम वो करते हैं, शंकर प्रताप सिंह, गुड्डू सिंह, उनको फ़ोन किया और वो उधर से 3-4 गाड़ियों में राइफल, बंदूक, पिस्टल, तलवारें लेकर के वहाँ से आ गए। लेकिन उसके बाद में इस मामले को तूल पकड़ाने का काम, इस मामले को गलत दिशा में ले जाने का काम शंकर प्रताप सिंह और गुड्डू सिंह ने किया है। उनके साथ कई लोग थे जिनके गाड़ियों में भर के आए थे, उनको जिन लोगों ने देखा उन्होंने नामजद भी किया है। ये चुनाव पूर्णतः प्रभावित करने की कोशिश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्वयं
और उनके समर्थक सब लोग ये मान चुके हैं चुनाव के हाथ से निकल चुका है। अब वो चुनाव को किसी गलत रास्ते पर गलत तरीके से ले जाने का प्रयास कर। अभी मुझे जानकारी मिली है कि कर्नलगंज कोतवाली में जो कल के घायल लोग थे 2, वो और प्लस मेरे छोटे भाई चंद्रेश प्रताप के खिलाफ और 2 अन्य लोग हर्षित सिंह और रामू सिंह के खिलाफ वहाँ पर एक FIR लिखा गया है। उसमें FIR में 307 की धारा दिखाई गई है। देखिए मैंने मेडिकल मंगवाया है, मेडिकल में केवल कंप्लेंट ऑफ पेन लिखा हुआ है, दर्द की शिकायत। तो दर्द की शिकायत पर कब 307 होगा, ये मेरी समझ में नहीं आया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में काम कर रहा है और मुझे जो जानकारी मिली है कि वर्तमान समय में भाजपा के लोग प्रत्याशी समेत सारे लोग कोतवाली के सामने अपना धरना दिए बैठे हुए हैं। तो लेकिन मैंने जिला प्रशासन से और प्रेक्षक महोदय से अनुरोध किया है कि मैं उस स्तर तक नहीं जाना चाहता हूं जिस स्तर पे उतर गए हैं। मुझे प्रशासन से प्रेक्षक से न्याय की उम्मीद है और इतना जरूर मैंने कहा कि अन्याय किया जाएगा तो अन्याय का प्रतिकार होगा, अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले की जांच एडिशनल SP शिवराज कर रहे हैं, जिनका कहना है कि दोनों पक्षों से तहरीर मिल चुकी है और हम किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। फिलहाल विवेचना हो रही है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 15 फरवरी की रात में 10:30 बजे के करीब 2 पक्षों में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था। इस पर तहरीर प्राप्त हुई, तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत की गई है। स्थानीय पुलिस कोतवाली कर्नलगंज के प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज और उनके द्वारा कुछ लोग गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उनके खिलाफ जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, CCTV फुटेज को भी देखा जा रहा है, जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने फिलहाल दोनों पक्षों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह का धारदार हथियारों और तमंचों को लेकर 2 पक्षों में मारपीट होना गोंडा पुलिस की तत्परता पर भी सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।